हेलो साथियों, आइए सीखते हैं कुछ नेगेटिव टर्म्स जिन्हें हमें अपने सवालों से हटाना है। क्योंकि सवाल को सॉल्व करने के लिए, खासकर सीटेट के जो पेडागोजी के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को पहचानना। जब एक बार आपके सामने ये जो एक कहते हैं ना कैपेसिटी, एक एबिलिटी आ जाएगी कि किस तरीके से हम शब्दों को एलिमिनेट करें, आपके सामने आंसर आसानी से चमकेगा। तो चलिए पहले हम देखेंगे नेगेटिव शब्द, कुछ ऐसे टर्म्स जिनका प्रयोग हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शब्द जो फियर बेस्ड होते हैं, है ना, डर पे आधारित, यानी पनिशमेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी जैसे पनिशमेंट, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सीटेट में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच फॉलो होता है ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच फॉलो होता है, तो यानी हमें ये शब्द, ये हमारे लिए एक तरीके से रेड सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है? रेड सिग्नल, यानी डू नॉट यूज, है ना। तो चलिए, जैसे हो गया पनिश करना, ठीक है, दंड देना, ठीक है, पनिश करना, ये एक नेगेटिव शब्द हो जाएगा। डर का माहौल, ठीक है, डर का माहौल, ध्यान दीजिएगा। बच्चे को धमकाना, बच्चे को धमकाना, ठीक है, किसी प्रकार का कॉर्पोरल, ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट, है ना, किसी प्रकार का कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये हमारे सारे नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि हम सीटेट में एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। पनिश करना, डर, धमकाना, कॉर्पोरल पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नेगेटिव टर्म्स होंगे जिन्हें आपको क्या करना है? हटाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्द नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको भी पता है लर्निंग जो है, अगर मैं बात करूं लर्निंग की, तो अगर कहीं लिखा है कि लर्निंग इंप्रूव्स थ्रू फियर एंड पनिशमेंट, लर्निंग को अगर कहीं लिखा है कि जो लर्निंग है उसे हम सुधार सकते हैं पनिशमेंट या डर से, तो ये हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक है, ये हमेशा रॉन्ग होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं टीचर सेंट्रिक वर्ड्स की, जो पहले ओल्ड अप्रोच था, भाई ओल्ड अप्रोच में तो टीचर सेंट्रिक चीजें थी। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा टीचर डिसाइड्स एवरीथिंग, टीचर डिसाइड्स एवरीथिंग, टीचर ही सब कुछ निर्णय लेगा, डिसाइड करेगा, तो ये भी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि वी आर फॉलोइंग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये एक ओल्ड अप्रोच है जहां टीचर प्रधान पे था, है ना, टीचर सेंट्रिक चीजें थी, लेकिन अभी सीटेट में वी आर फॉलोइंग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं लिखूं टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ, टीचर इज द ओनली सोर्स फॉर नॉलेज, है ना, ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और वो है टीचर, तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि चाहे आप कहिए किताब, चाहे आप कहिए टीचर, ये नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रही है बात। अगर आप कहिए टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, करिए, फॉर नहीं, ऑफ ही कर लीजिए, ठीक है, ऑफ नॉलेज, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, समझे बात को। फिर अगर मैं कह रही हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स शुड बी साइलेंट, देखो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रही हूं, यानी बच्चे कैसे हो? साइलेंट हो। साइलेंट का मतलब है बच्चा कैसा है? निष्क्रिय है। लेकिन क्या निष्क्रिय होगा बच्चा? नेवर। बच्चा कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, साइलेंट नहीं होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी इफेक्टिव है जब टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हैं। बात समझ में आई? तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर कहीं पे लेक्चर मेथड यूज हो रहा है या लेक्चर मेथड की बात हो रही है, लेक्चर मेथड ओनली हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
स्टूडेंट सेंटर्ड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, लेक्चर मेथड में टीचर सेंट्रिक चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर हम कहते टीचर इज द ओनली अथॉरिटी इन द क्लासरूम, टीचर इज द ओनली अथॉरिटी इन द क्लासरूम, तो वो क्या है, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, वो नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। अगला नेगेटिव में अगर बात करें, हमारे सीडीपी में अंडरस्टैंडिंग, ध्यान से सुनिएगा, हमारे सीडीपी में अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग ये इंपॉर्टेंट होती है। तो यानी हम रटाने की बात कभी नहीं करेंगे, हम रटाने की बात कभी नहीं करेंगे, रोट लर्निंग की बात कभी भी नहीं होगी, मगिंग अप की बात हम कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसी भी प्रकार की रिपीटिशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग बात कभी नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीटिशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कभी भी बात हम नहीं करेंगे। तो यानी सीडीपी में अंडरस्टैंडिंग एंड जो एक तरीके से थिंकिंग है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहिए कि रोट मेमोराइजेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर लर्निंग, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। रटना हमेशा नेगेटिव है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, होपफुली समझ में आ रही होगी। ठीक है, सीटेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट मानता है। अगर हम कहेंगे इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, तो ये क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर हम कहेंगे हेरिडिटी इज एवरीथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, समझे। तो अगर कहा जा सकता है तो ये कैसे है, मतलब ये एक इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होगी, ये भी आपके नेगेटिव टर्म्स होते हैं। जैसे आप कभी सेंटेंस देखें, डिस्करेज, हतोत्साहित, नेगेटिव हो जाएगा। डिसमिस करना नेगेटिव हो जाएगा, अवॉइड करना नेगेटिव हो जाएगा, अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना नेगेटिव हो जाएगा, बच्चों की लेबलिंग करना नेगेटिव हो जाएगा, सेपरेट करना बच्चे को नेगेटिव हो जाएगा। ये सारे नेगेटिव शब्द हैं जो बहुत ज्यादा यूजुअली कॉमन यूज होते हैं सीटेट की पेडागोजी में, क्योंकि हम बच्चे को कभी भी कहते हैं ना, प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना, अवॉइड नहीं करना है, अलग नहीं करना है, लेबलिंग नहीं करनी है, नामकरण नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है। ठीक है, सेपरेट नहीं करना है। ठीक है, समझे इस बात को। अब जैसे अगर मैं कहूं असेसमेंट ओनली एट द एंड, हमने पढ़ा भी था, सिर्फ आप अंत में परीक्षा लीजिए, यानी समेटिव की बात हो रही है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, असेसमेंट जो सिर्फ अंकों पे आधारित हो, ये भी नेगेटिव है, समझे। कंपैरिजन करना बच्चों का आपस में, अगर कहीं पे कोई सवाल में कंपैरिजन की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, समझे बात को, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। किस किस को क्लियर हुआ ये, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, है ना, सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, याद रखिए, मदर टंग अगर कहीं लिख के आ रहा है कि यूज नहीं करनी है, तो वो भी गलत है, क्योंकि लिखा है ना, मदर टंग का इस्तेमाल अगर बच्चा कर रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखा है शुड नॉट बी यूज, तो नेगेटिव है। अगर एरर्स, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी सवाल पे आ रहा है एरर्स, है ना, कि एरर्स मस्ट बी अवॉइडेड, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी आपने समझा कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, है ना, जैसे जहां पे एक ओनली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओनली भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका जो नेगेटिव शब्द होते हैं उनको इजीली आप पहचान सकते हैं, अगर आप थोड़ा अच्छे से सवालों के अभ्यास कर रहे हैं तो वो खुद पहचान में आने लगते हैं कि व्हाट इज नेगेटिव व्हाट इज पॉजिटिव, खुद ही पहचान में आने लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आज मैंने बात की है नेगेटिव चीजों की, ठीक है, और फिर एक वीडियो दूंगी जिसमें मैं सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बताऊंगी कि पॉजिटिव टर्म्स कौन से हैं। आज आपने नेगेटिव टर्म्स समझे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच। डेली क्लास होती है मेरी ठीक 12 बजे CDP की, आप मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।